मानोलो मार्केस रोका के इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच का पोस्ट छोड़ने के बाद से जो एप्लीकेशन निकाला गया था या फिर कहा जाए टेंडर निकाला गया था आपकी एआईएफएफ की तरफ से, उसका लास्ट डेट है आपका 13 जुलाई। मैं आज कुछ कोचेस का नाम लेके आया हूँ जिनके बारे में मुझे पता चला है कि भाई वो अप्लाई किए हैं आपके नेशनल टीम के हेड कोच की पोस्ट के लिए। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जब और भी नाम आएंगे, लेकिन अभी मुझे जितने नाम पता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे कोचेस हैं, क्या वो नेशनल टीम के लिए हम लोग के अच्छे रहेंगे कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले कोच है एंटोनियो लोपेस अबास। मेरे ख्याल से इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, और इनके कोचिंग करियर के बारे में बता चुका हूँ और इनके नेशनल टीम एक्सपीरियंस के बारे में बता चुका हूँ कि बोलीविया में इनका परफॉर्मेंस कितना शानदार रहा था। जल्दी से हम लोग दूसरे कोच के ऊपर आते हैं जो कि है एक नोन कोच है भाई। मेरे ख्याल से जो भी अगर अच्छे से इंडियन फुटबॉल को फॉलो करता है वो इनके बारे में जानता है। एंड्रे चरसाओ जो कि रसिया से आते हैं और मोहम्मदान एसी के हेड कोच रह चुके हैं बहुत सालों तक, और मोहम्मदान एसी को प्रमोट करके आईएसएल में लेके आए थे भाई आपके। 4-3-3 अटैकिंग यहाँ लिखा है, लेकिन मैं ज़्यादातर इनको 4-2-3-1 और 4-4-2 खेलते हुए देखा हूँ, लेकिन 4-3-3 भी ये खेले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इनके बात किया जाए तो देखिए इनका करियर में रसिया के ये अंडर 21 के कोच रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा नेशनल टीम का कोई भी एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मॉस्को के कोच रह चुके हैं, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसके अलावा डायनामो के कोच रह चुके हैं यहाँ पे, यहाँ इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। इसके अलावा अंडर 23 टीम के कोच रह चुके हैं अल सोल्ला के, और उसके अलावा देखा है तो कादिसिया एससी के कोच रह चुके हैं। फिर उसके बाद से आते हैं वो आ जाते हैं मोहम्मदान एससी के कोच बन के, जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहती है। और फिर मोहम्मदान एससी के मैनेजमेंट के साथ कुछ अनबन होता है और वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर आपके रेडनिकी बीसी के कोच बन जाते हैं, जहाँ पे अगेन इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है भाई और ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है इनकी टीम। उसके बाद से फिर वो मोहम्मदान एसी ज्वाइन करते हैं और मोहम्मदान एसी को आई लीग का चैंपियन बनाते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट्स पर मैच कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईएसएल का भी इसमें एडेड है। जब आईएसएल में आई थी तो इनकी टीम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी थी, और बाद में मोहम्मदान एसी ने इनको सैक नहीं किया, ये खुद छोड़ के गए, क्योंकि मोहम्मदान एसी किस फाइनेंशियल सिचुएशन से चल रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अब फाइनली देखा है तो भाई फ्री है। तो नेशनल टीम के एक्सपीरियंस के नाम पे देखा है तो रसिया के असिस्टेंट कोच और 21 कोच तो ये रही ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई भी नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है। और पासिंग फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा मोड़ा काउंटर अटैकिंग मिक्स रहता है, लेकिन ज़्यादातर पासिंग फुटबॉल खेलते हैं भाई। तो एक चीज़ ये है, तो पॉजिटिव अगर इनका देखा जाए तो ये है कि आई लीग के कोच रह चुके हैं, आईएसएल के कोच रह चुके हैं, तो वो जानते हैं कि आईएसएल और आई लीग में डिफरेंस कितना है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो किस लेवल तक खेल सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव ये है कि इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं, यंग प्लेयर्स को चांस देना जानते हैं। लेकिन नेगेटिव ये है कि नेशनल टीम का एक्सपीरियंस ना के बराबर है। और दूसरा पासिंग फुटबॉल, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पासिंग फुटबॉल खेलने के चक्कर में हम लोग की नेशनल टीम की परफॉर्मेंस कितनी खराब रही है। मेरे ख्याल से अब तक तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि हम लोग अब काउंटर अटैकिंग गेम ही पे सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट कोच के बारे में अगर बात की है तो भाई वो है आपके स्टाइकोस। अगेन एक और ऐसे कोच, अगर आप कम से कम आईएसएल को ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो इनके बारे में जानते होंगे, स्टाइकोस वजेटिस, और ग्रीस के कोच हैं। 4-2-3-1 इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन है, अभी भी डाउ क्लब है, और पंजाब एफसी के कोच रह चुके हैं, उनको जिताकर वो लेके आए थे भाई आईएसएल। अगर आप इनका कोचिंग करियर देखिएगा तो एस्ट्रा त्रिपोली के कोच रह चुके हैं, केयर टेकर मैनेजर के बाद वो कोच भी रहे हैं। फिर उसके बाद से फिर एस्ट्रा त्रिपोली में गए, वहाँ परफॉर्मेंस खराब रही। उसके बाद से फिर देखा जाए तो आपके पंजाब एफसी में आए। फिर आपके जो एस्ट्रा एक्सॉल लिखा है वो त्रिपोली है, वहाँ के बी टीम के मैनेजर बने हैं और केयर टेकर मैनेजर बने। अगर आप देखिएगा तो नेशनल टीम का एक्सपीरियंस इनका है ही नहीं, एकदम नहीं है भाई, एकदम भी नहीं है इनका नेशनल टीम का एक्सपीरियंस। उसके अलावा देखा तो ये मैक्सिमम क्लब्स इसमें ना बस ग्रीस के ही हैं, ग्रीस के फर्स्ट टायर लीग सेकंड टायर लीग के क्लब्स हैं भाई आपको। तो ये प्रॉब्लम है भाई, ग्रीस का एक्सपीरियंस है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि पंजाब एफसी के कोच रह चुके हैं और आई लीग और आईएसएल दोनों के कोच रह चुके हैं, तो अगेन आई लीग आईएसएल को अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ के प्लेयर्स को जानते हैं। इनका एक पॉजिटिव ये है कि यंग प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इवन देखा है तो इंडियन प्लेयर्स पे भी करते हैं। ये जब आपके आई लीग में खेल रहे थे ना तो किरम चेंजोम इनके गोलकीपर रहते थे, जो कि आपके नेपाल से आते हैं। आप 4 फॉरेन प्लेयर में से एक पोजीशन तो भाई आपका गोलकीपर ऑक्यूपाई कर लिया।
मतलब कि आप सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो, कहाँ पे? आपके आउटफील्ड में कहा जाए तो, डिफेंस, मिडफील्ड या अटैक मिला लिया जाए तो। डिफेंस लाइन देखा जाए तो पूरा का पूरा इंडियन रहता था इनका। मिडफील्ड भी ज़्यादातर टाइम आपका देखा जाए तो इंडियन रहता था। फ्रंट में आपके 3 प्लेयर खेलते थे, लुका मैगजेन, जुआन मेरा और उनके साथ-साथ चेंचो गिल्सन। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इंडियन प्लेयर्स के ऊपर फोकस था इनका टीम। कभी-कभार मिडफील्ड में भी फॉरेन प्लेयर्स का यूज़ करते थे, कभी-कभार डिफेंस में भी यूज़ करते थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम इनका यही फॉर्मेशन रहता था भाई। तो इंडियन प्लेयर्स पे भरोसा दिखाना जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो इनके बहुत है, लेकिन नेगेटिव है, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इनके पास आपके नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अभी यंग है भाई, 49 के हैं, तो अगर इनके ऊपर भरोसा दिखाया जाए तो मुझे लगता है कि भाई डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं इनको पासिंग फुटबॉल खेलते हुए देखा हूँ और जब टीम स्ट्रगल करती है तो काउंटर अटैकिंग गेम के ऊपर भी शिफ्ट होते हुए देखा हूँ। तो एक डायनामिक कोच है, वो जानते हैं कि कैसे टीम के हिसाब से हम लोग को अपना अप्रोच चेंज करना है। तो अब देखते हैं ये आपके कोच बनते हैं कि नहीं, वैसे अप्लाई तो किए हैं। नेक्स्ट कोच पे है तो वो है आपके एंटोनियो रेडो, जो कि आई लीग को थोड़ा सा भी फॉलो करता है, वो इनको जानता होगा भाई। आई लीग में अच्छा खासा नाम है इनका। सिर्फ 44 साल के प्लेयर है। एक और यंग कोच है जिनके ऊपर बेट खेला जा सकता है, बट इनके लिए भी बट है। अब लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन 4-4-2 है, जो फॉर्मेशन मेरे ख्याल से इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। जो भी कोच आया है 4-4-2 में ही शिफ्ट हो गया, भले वो कोई भी फॉर्मेशन खेलाता हो। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इनका जो करियर रहा है क्लब का, जो कि अभी छोटा ही है, क्योंकि देखिए 2013 से ही चालू किया है। 2013 से आप गिन लीजिए कितना साल हो गया, लगभग 10 से 12 साल हुआ मुश्किल से। तो अभी इनका करियर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो इनके करियर में आपको कोई भी नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा आपको। चर्चिल ब्रदर्स का एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी। उसके बाद से एफसी ऑर्डिनियो को कोच कर चुके हैं ये, और उसके बाद से फिर गोकुलम केला के कोच थे, जहाँ पे हाफ सीजन में इनको सैक कर दिया गया था। गोकुलम केला उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। इसके अलावा देखा है तो कुछ अननोन क्लब्स को भी वो मैनेज किए, मतलब कि लोअर डिविजन्स के क्लब्स को भी मैनेज किए हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा तो मेनली कोचिंग करियर इनका चर्चिल ब्रदर्स के बाद ही चलना चालू हुआ है भाई। तो एक्सपीरियंस कम है, नेशनल टीम भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बेट खेलने लायक कोच है, क्योंकि आई लीग में हम लोग देख चुके हैं, अच्छी खेलती है भाई इनकी टीम। आपको इनकी टीम की परफॉर्मेंस देखने में मजा आएगा। और लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है, ना नेशनल टीम का एक्सपीरियंस है, ना ही अच्छा खासा कोई कोचिंग करियर है अभी इनका। अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 44 ही एज है भाई। और आप जानते हो कि ज़्यादातर जो कोचेस होते हैं 30 या 35 के आसपास अपना करियर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कोच पे आए थे हम लोग। नेक्स्ट कोच है आपके स्टीव कीन। स्टीव कीन के बारे में बात करें तो भाई स्कॉटलैंड से आते हैं, और इनके बारे में आप नहीं जानते हो कि एक नया नाम है। 57 इनकी देखा जाए तो एज है। 4-2-3-1 प्रीफर्ड फॉर्मेशन है आपकी। 4-2-3-1 इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इनके एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात कर लिया जाए, तो इनके एक्सपीरियंस को अगर आप देखिएगा शुरू से, तो फुलहाम के एकेडमी मैनेजर रह चुके हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं आपके, और उसके अलावा देखा है तो कॉन्वेंट्री के असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं, ब्लैकबर्न के असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं, केयर टेकर मैनेजर रह चुके हैं, और फिर ब्रुनेई के कोच रहे हैं, जो कि एक नेशनल टीम है। लेकिन आप देखिए ना कितने दिन रहा है, सिर्फ 8 दिन। 12 अक्टूबर 2014 को साइनिंग होता है इनका, और 20 अक्टूबर 2014 को इनका खत्म हो जाता है। ओएफसी किरेट एफसी के टेक्निकल डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं याद दिला दूं, विपिन मोहनान याद है आपको? केला ब्लास्टर एफसी उनको भेजी थी एक फॉरेन क्लब में प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए। वो एफसी किरीट ही थी भाई आपको। फिर मेलबर्न विक्ट्री के देखा जाए तो असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। उसके अलावा केयर टेकर मैनेजर रह चुके हैं। फिर हिवेरियन एफसी के एकेडमी मैनेजर, यूथ टीम के मैनेजर रह चुके हैं। और अभी आपके टोपेडो फुटसाई, जो कि आपकी जॉर्जिया की ही क्लब है, वहाँ के कोच रहे थे, और परफॉर्मेंस वहाँ पे शानदार रही है भाई। और अभी वहाँ के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। तो अगर आप देखिएगा तो इंग्लैंड से होते हुए आपके ओएफसी किरीट आपकी देखा है तो ग्रीस की है, ब्रुनई होते हुए, ग्रीस होते हुए, और फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए, और स्कॉटलैंड होते हुए अभी जॉर्जिया के कोच हैं। तो अच्छा खासा कंट्रीज का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आप देखिएगा तो नेशनल टीम एक्सपीरियंस ना के बराबर है।
इवन देखा जाए तो मेन टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी एक ब्लैकबर्न में जो कि चैंपियनशिप की टीम है, बहुत ही अच्छा है भाई। उसके अलावा DPMM FC, इनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो फिर सीधे आते हैं जॉर्जिया के क्लब। तो 2-3 जो क्लब्स हैं वहाँ पे वो एज अ हेड कोच चुने गए थे और वहाँ पे मैनेज किए। नहीं तो उसके अलावा आप देखिएगा या तो केयर टेकर मैनेजर रहे, नहीं तो असिस्टेंट कोच रहे भाई। तो कोचिंग करियर भी इनका बहुत ही शानदार नहीं है, लेकिन अपडेट ये है कि भाई ये भी अप्लाई किए हैं आपके इंडियन टीम के लिए। अब देखना है इनमें से कौन सा चूज होता है। अगर ये नाम दे दिए जाए ना तो सबसे बेस्ट कोच तो आपके हबासी दिखेंगे। एक अच्छा खासा देखा तो इंटरनेशनल में एक्सपीरियंस है उनके पास एक अच्छी टीम के साथ। उसके साथ साथ भाई आईएसएल में और इंडियन फुटबॉल में उनका कैसा एक्सपीरियंस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई लीग आईएसएल दोनों के कोच रह चुके हैं आपके, और उसके अलावा भी देखा है तो उनका करियर बहुत शानदार रहा है। तो अगर इनमें से चूज करना रहेगा तो हबास भाई सबसे बेस्ट निकल के सामने आते हैं। अब ये AIFF के ऊपर है कि वो कौन सा कोच लाती है, और भी कौन से कोचेस आए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे मुझे नाम पता चलेंगे भाई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।